नवंबर में मैंने शादी करी थी, कोर्ट मैरिज। कौन से नवंबर में? पिछले नवंबर में 22 में। इस उम्र में? हाँ जी, मेरी एक छोटी लड़की है, मेरी घरवाली एक्सपायर हो गई थी और उसका भी आदमी मर चुका था। मेरी घरवाली भी बिना नशे के रह नहीं पाती है, उसकी चाहे डॉक्टरी करवा लो आप। मेरे लड़के बच्चे मर चुके थे। कितने? मेरे 2-3 लड़के मर चुके थे, मेरे पास कोई लड़का नहीं है। मेरी घरवाली के हाथों छेड़खानी का मुकदमा मेरे पे दायर करवा दिया है, लेकिन कुछ आदमियों ने, जिनका नाम राजेश उर्फ राजू है, टेम्पो चलाता है, लड़के को टेम्पो का लालच देकर उसे नशे की इल्लत में डालकर उसे मेरे घर से सामान उठवाकर अपने कमरे में रखवा लिया है। उससे देह व्यापार का धंधा करा रहा है। मंडी समिति में, नई सब्जी मंडी में 200 से 250 दुकानें, चाहे सब में कैमरे चेक कर लो, जिसमें एक भी दुकान बकाया नहीं छोड़ रखी है, जिसमें देह व्यापार का धंधा नहीं कराया है इनने। हर कमरे में, जहाँ भी कमरे लेते हैं वहाँ ये जाते हैं पूरी रात के लिए 10-10, 20-20 हज़ार रुपये में भेजते हैं। पूरे दिन के लिए 10-10, 20-20 हज़ार में भेजते हैं। और लड़कियों को भी शराब की इल्लत कराते, उनके भी देह व्यापार का धंधा कराते हैं। और औरत भी उन्हें बहला फुलसा कर उन पर देह व्यापार का धंधा करा रहे हैं। 4-4, 5-5 कमरे लेते हैं। कैमरे में देख के बोलिए। 4-4, 5-5 कमरे लेते हैं जी, और फिर एक कमरे में खुद रहता है और कमरों में देह व्यापार का धंधा कराते हैं। टेम्पू में बिठाकर या मोटरसाइकिलों पे पूरी रात को 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के लिए भेजते हैं, जिससे अपना कर्जा उतार सके वे। ये इसमें 25-30 आदमी लगभग शामिल हैं जो इस काम को करते हैं। बाहर की औरतों को भी लाया जाता है, ये लाते हैं। मुझे जान का खतरा है जी। मुझे 3 दफ़ा मारने की धमकी दे लिया है, 2-3 दफ़ा मुझे मार भी दिया है जी। इसलिए 2 महीने तक मेरी रिपोर्टें दबा कर रखी गई है। इस पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि मेरे दोहरा गवाह भी है, सबूत भी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। डॉक्टरी रिपोर्ट भी है, मेरे चोट के निशाने भी हैं। मेरी क्या हालत है। और पड़ोसी मुझे उठाकर अस्पताल में लेके गए थे, और अब भी मुझे मारने की धमकी मिल रही है। मेरी लड़की को भी मारने की धमकी दी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा, और इस समय हमारे साथ एक अंकल जी को आप देख सकते हैं। काफ़ी उम्र हो गई है इनकी और मुंह छुपाया हुआ है। कारण है क्योंकि कुछ ऐसा इनके साथ हो गया है कि अपना मुंह नहीं दिखाना चाहते, या फिर ऐसी स्थिति आ गई कि आदमी जब मुंह दिखाने के योग्य ही नहीं रहता। कारण क्या है? इनके ऊपर इनकी ही पत्नी द्वारा, जी हाँ आपने सही सुना, इनकी ही पत्नी द्वारा छेड़खानी का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। और इनका ये कहना है कि इनकी पत्नी के साथ कुछ और व्यक्ति भी इस काम में संलग्न है, जो इनके विरुद्ध है, और इनके लड़के और इनकी पत्नी को इनके विरोध में कर दिया गया है। अपनी बात ये रखना चाहते हैं और न्याय के लिए घूम रहे हैं, लेकिन न्याय इनको नहीं मिल रहा, ऐसा इनका कहना है। पूछते हैं इनसे क्या कुछ मामला है। क्या कुछ मामला अंकल जी? बाबूजी ऐसा है, मैं जो हूँ, नवंबर में मैंने शादी करी थी, कोर्ट मैरिज। कौन से नवंबर में? पिछले नवंबर में 22 में। इस उम्र में? हाँ जी, मेरी एक छोटी लड़की है, मेरी घरवाली एक्सपायर हो गई थी और उसका भी आदमी मर चुका था। हमने दोनों ने, वो हमारे पास आई, कहने लगी थी हम दोनों का गुजारा हो जाएगा, हम एक हो जाए। मगा जी कर लो, मेरी भी लड़की स्कूल जाने लगेगी। लेकिन कुछ आदमियों ने, जिनका नाम राजेश उर्फ राजू है, टेम्पो चलाता है, लड़के को टेम्पो का लालच देकर उसे नशे की इल्लत में डालकर उसे मेरे घर से सामान उठवाकर अपने कमरे में रखवा लिया है। उससे देह व्यापार का धंधा करा रहा है। मंडी समिति में, नई सब्जी मंडी में 200 से 250 दुकानें, चाहे सब में कैमरे चेक कर लो, जिसमें एक भी दुकान बकाया नहीं छोड़ रखी है, जिसमें देह व्यापार का धंधा नहीं कराया है इनने। हर कमरे में, जहाँ भी कमरे लेते हैं वहाँ ये जाते हैं पूरी रात के लिए 10-10, 20-20 हज़ार रुपये में भेजते हैं। पूरे दिन के लिए 10-10, 20-20 हज़ार में भेजते हैं। और लड़कियों को भी शराब की इल्लत कराते हैं, उनके भी देह व्यापार का धंधा कराते हैं। और औरत भी। ये आपकी दूसरी शादी है? ये हमारी दूसरी शादी है। आप दोनों मिले कैसे थे? हम एक दोहरे कमरे में किराए पर रहते थे। इनका आदमी मर चुका था, इसलिए ये हमारे पास आई, कहने लगे तुम्हारी घरवाली एक्सपायर हो चुकी है जी, और मेरा भी आदमी एक्सपायर हो चुका है, हम एक हो जाएं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र लगभग 50 साल मान लो। और
उन महिला की? उनकी भी 45 साल 40 साल है। आपकी जो पहली पत्नी है उनको गुजरे हुए कितना समय हो चुका है? 3 साल हो चुके हैं जी। अच्छा, उनसे आपको कितने बच्चे हैं? एक लड़की है जी, कितनी बड़ी है वो 10 साल की है जी। तो कहीं ना कहीं पहली शादी भी आपकी काफ़ी लेट हुई थी। नहीं जी, मेरे लड़के बच्चे मर चुके थे। कितने? मेरे 2-3 लड़के मर चुके थे, मेरे पास कोई लड़का नहीं है। तो कहीं ना कहीं किस्मत का खेल है ये। हाँ जी। अच्छा, जो आपकी पत्नी दूसरी है उनसे कितने बच्चे थे? उनसे 2 बच्चे हैं जी। वो लड़की के लालच में उनने, दूसरे आदमी ने, राजेश ने उर्फ राजू ने, और राजू की माँ ने जिसका नाम लक्ष्मी है, उन्हें बहला फुलसा कर उन पर देह व्यापार का धंधा करा रहे हैं। 4-4 5-5 कमरे लेते हैं, कैमरे में देख के बोलिए। 4-4 5-5 कमरे लेते हैं जी, और फिर एक कमरे में खुद रहते हैं और कमरों में देह व्यापार का धंधा कराते हैं। टेम्पू में बिठाकर या मोटरसाइकिलों पे पूरी पूरी रात को 10-10 20-20 हज़ार रुपये के लिए भेजते हैं, जिससे अपना कर्जा उतार सके वे। ये इसमें 25-30 आदमी लगभग शामिल हैं जो इस काम को करते हैं। बाहर की औरतों को भी लाया जाता है, यही लाते हैं जो राजेश के सुब्रत करते हैं और इनसे देह व्यापार का धंधा करते हैं। अब मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और उल्टा मुझे 3 दफ़े मारपीट कर चुका है। मैंने रिपोर्ट दी है। उल्टा राजेश ने मेरी घरवाली के हाथों छेड़खानी का मुकदमा मेरे पर दायर करवा दिया है। कौन से थाने में दर्ज है आपके ऊपर? 8 मल्ले मुकदमे, 8 मल्ले चौकी में। जब राजेश करता क्या है? राजेश यही काम करता है जी। अच्छा, एक आपने अंकल जी बड़ी बात कह दी, शायद आप तैश में आकर बोल गए। आप कह रहे हैं कि सारी मंडी में यही काम होता, कहीं ना कहीं आप के मुंह से आरोप नहीं लग गया कि मंडी? नहीं जी, आरोप नहीं लगा है। पूरे मंडी वाले जानते हैं राजेश को और मेरी घरवाली को भी, जो राजेश टेम्पू में बिठाकर पूरी पूरी रात के लिए मंडी में ले जाता है, वहीं छोड़ता है। पेसमेंट में कहीं और भी जगह 200 कम से कम 200-250 दुकानें हैं, तो उससे वो धंधा कराता है। आप अपनी दूसरी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या हाँ जी। उसका लड़का उसे नहीं रोकता? नहीं, लड़का नहीं रोकता, लड़का भी शामिल है इन चीज़ में। कितना बड़ा है वो लड़का? वो कम से कम 18 साल का है। अच्छा, उसे कह रहे हैं आपके लालच दिया गया है? हाँ जी, उसे भी लालच दे रखा है और वो मुझे डर है कि लड़की को भी इस धंधे में उन्होंने या तो धकेल दिया हो या धकेलने वाले हो या बेच देंगे। तो अब आप चाहते क्या हैं? पीछा छुड़ाना चाहते हैं या फिर कार्रवाई चाहते हैं? ऐसा जी, मैं कार्रवाई चाहता हूँ जी। अच्छा, एक बात है, पति पर छेड़खानी का आरोप, आपके पास कुछ दस्तावेज, कुछ कागज़ तो होंगे जिसमें आपकी शादी, आपकी पत्नी के साथ जो दूसरी शादी हुई है उसका कुछ प्रमाण हो? हाँ जी, है, कोर्ट मैरिज का कागज़ है जी, मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए, ये एक औपचारिकता है ताकि किसी के मन में संशय ना रहे कि कोई व्यक्ति आया और ऐसे कुछ भी बोलकर चला गया, क्योंकि छेड़खानी का आरोप पत्नी कैसे लगाएगी, ये कैसे हो सकता ये है? राजेश ने लगवाया है जी। चलिए, कागजात हैं इनके पास, बाद में अंकल जी आप अभी इनको रख लीजिए, हम इसको बाद में दिखा देंगे अपने दर्शकों को। पैन कार्ड है, एक बार थोड़ा सा मैं दिखा दूं, पैन कार्ड ये तो आयकर विभाग का है अंकल जी। हाँ जी, पैन कार्ड है ये आपकी दूसरी पत्नी का पैन कार्ड है। ये कोर्ट मैरिज का कागज़ है जी। ये इंडियन नॉन जुडिशियल स्टैंप, हरियाणा गवर्नमेंट, ये इनके पास कागजात हैं जो दिखा रहे हैं, और इसमें गवाह भी हैं, गवाहों के फ़ोटो भी इसमें जो है आप देख सकते हैं, और दूसरी पत्नी का नाम भी लिखा हुआ है, सारी चीज़ लिखी हुई है। हाँ जी। और अच्छा, एक बात बताइए, आपने महिला को लेकर कहीं बातचीत की? उसका कोई घर परिवार कुछ तो होगा? हाँ जी, उसके घर पे भी मैं गया हुआ हूँ, सब खुश थे मेरे से। आप क्या काम करते हैं? मैं ये, मेरा हाथ उन्होंने मारपीट करी, मेरा हाथ तोड़ दिया गया है। मैं एक चाय की रेहड़ी लगाता हूँ जो अपनी बच्ची को पाल रहा हूँ जी, इसलिए। तो अब आपके साथ क्या कुछ चल रहा है? मुझे जान का खतरा है जी। मुझे 3 दफ़ा मारने की धमकी दे लिया है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा मुझे मार भी दिया है जी। जब आपकी शादी हुई, क्या आपके बेटा, यानी जो आपकी दूसरी पत्नी का है बच्चा, उससे हाँ। बनती थी क्या? हाँ जी, बनती थी जी, वो हमारे दोरे ही रहता था, लेकिन अब उसे नशे की इल्लत ऐसी डाल दिया, बिना नशे के रह नहीं पाता। मेरी घरवाली भी बिना नशे के रह नहीं पाती है, उसकी चाहे डॉक्टरी करवा लो आप, उनके कॉल डिटेल भी निकलवा सकते हो आप। तो आप चाहते हैं उससे कि पीछा छूट जाए आपका? अजी, पीछे तो छुटा हुआ ही है बाबूजी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होवे, क्योंकि और बहन बेटी के लिए सबक मिले, भाई इस धंधे में ना आवे
और ऐसे लोगों से बच कर रहें। तो कहीं ना कहीं अंकल जी देखिए ये भी गड़बड़ हो गई कि इस उम्र में कहीं ना कहीं शादी करना भारी पड़ गया आपके ऊपर। भारी नहीं पड़ा जी, मैं एक 10 साल की लड़की है, उसे स्कूल का भविष्य खत्म हो जाता, इसलिए मैंने ये शादी करी है। ये भी जरूरी था क्योंकि लड़की के लिए कहीं ना कहीं माँ जरूरी होती है, कोई महिला उसे संभालने के लिए। हाँ पिता अभी बच्ची है तो आप संभाल रहे हैं, बाद में शायद ना भी संभाल पाए। वही बात है जी, उसका भविष्य खराब हो जाता, उसे स्कूल में जाना था। तो ये भी हो सकता था कि कहीं बुआ के घर, मौसी के घर, मामा के घर भेज देते। ऐसा है जी, बहन भाई कौन किसी का होगा, सब बनी बनी के होते हैं जी। चलिए, इस वीडियो में जो आपने अभी तक सुना है, देखा, उसमें एक संदेश भी है कि थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए ऐसे मामलों में, क्योंकि पहले जब वो आपके पास रहती थी तो आपको उसके बारे में कुछ पता चला, ऐसा पहले कैसा व्यवहार था उसका? ठीक था जी पहले व्यवहार, अब आके जब से राजेश के यहाँ गई, पहले तो शराब पिलानी खूब सिखाई है, फिर उस पर देह व्यापार के धंधे में उसे ढकेल दी गई ये है। राजेश है कौन और इसकी पत्नी के साथ आपकी पत्नी के साथ इसका संपर्क हुआ कैसे? मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ जी, राजनगर में ही। जो टेम्पो चलाता था, लड़का इसके टेम्पो पर पहुँच गया, कहने लगा मैं इसे तनख्वाह दूंगा, मैं टेम्पो चलाना सिखा दूंगा। उस थ्रू राजेश का संपर्क हुआ है, मेरे रुपए भी है, 1.5 लाख रुपया राजू पे। इसके टेम्पो का एक्सीडेंट हो चुका था जी, ना वे रुपए दिए गए, फाइनेंस पे ला के दिए थे, ना फाइनेंस वालों का ब्याज दिया गया इस पर। और ये धंधे, इसमें ऐप भी दुनिया भर के, जुआ यो खेलता है, सट्टा यो खेलता है, शराब यो पीता है, और धंधेखोरी यो करवाता है औरतों पे, लड़कियों पे। अजी बहुत, मेरा मतलब सारे ऐप है जी। आपकी पत्नी की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होगी? 40-45 साल है जी। चलिए, संदेश तो ये है कि थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये भी है कि इस उम्र में भी शादी करना भारी पड़ गया होगा, या फिर कुछ भी कारण हो सकते हैं, अब कोई कहने वाला भी नहीं है महिला को। लेकिन जांच का ये विषय है, और पुलिस प्रशासन से हमारी ये अपील है कि इस मामले में जो भी आरोपी है, जांच के बाद जो भी आरोपी पाया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और जो इस मामले में पीड़ित है उन्हें न्याय मिले, यही हमारी प्रशासन से अपील है। और मैं आपको बता दूं, मीडिया ना तो किसी का पक्ष है ना किसी का विपक्ष है, मीडिया निष्पक्ष है, और निष्पक्षता से इस मामले में हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि पहले इस मामले में जांच हो, और जांच के बाद दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो न्याय संगत, कानून संगत बनती है, और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। और आपसे भी अपील है कि इस मामले में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कर दीजिए वीडियो को शेयर। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। एक बात और है जी जी, एक बात और है जी बाबूजी, इसके पानीपत के एरिया को छोड़कर और कहीं से पुलिस से या अधिकारियों से जांच करवाई जावे, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं रहा यहाँ की पानीपत की पुलिस इसकी सही जांच दे सके। क्योंकि मेरी जब रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हुई, मेरे मारपीट की मैंने रिपोर्ट दी थी, मुझे अधमरा छोड़ दिया गया था, उस पर मेरे राजेश ने मेरे खिलाफ उल्टी मेरी घरवाली के हाथों से मेरे छेड़खानी का मुकदमा रिपोर्ट दिवा दी गई है। इसलिए 2 महीने तक मेरी रिपोर्टें दबा कर रखी गई है, इसमें उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि मेरे द्वारा गवाह भी है, सबूत भी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। डॉक्टरी रिपोर्ट भी है, मेरे चोट के निशाने भी हैं। मेरी क्या हालत है, और पड़ोसी मुझे उठाकर अस्पताल में लेके गए थे, और अब भी मुझे मारने की धमकी मिल रही है, मेरी लड़की को भी मारने की धमकी दी जा रही है। चलिए, घटना के बाद भावुक भी हो गए हैं, और ये जो है स्वाभाविक है होना, क्योंकि जिसके साथ इतना बड़ा कुछ कांड हो गया हो वो भावुक हो जाएगा। तो आपसे ये अपील है कि वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।